Okay class, good morning students. Welcome to online class for a new Rajasthan Public School. I am your SST teacher. हमारे लास्ट के 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे लास्ट के 2 लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द पास्ट। अबाउट द पास्ट के अंदर हमने पढ़ा था हिस्ट्री क्या है, उसके पीरियड्स के बारे में पढ़ा था, हमने उसके एविडेंस ऑफ द पास्ट के बारे में पढ़ा था, हमने उसके इंस्क्रिप्शंस के बारे में और में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनको क्या क्या मिला, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। एविडेंस ऑफ द पास्ट, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में क्या क्या पाए गए थे, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। तो हमने ये सब पढ़ लिया है, तो पढ़ने के साथ साथ हम आगे चलते हैं। आगे में फर्स्ट हमारा एक्सरसाइज में हम चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट पे आते हैं। हम सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अभी हमारा ये वर्क रफ कॉपी में करेंगे। रफ़ कॉपी में जो क्वेश्चन आंसर्स है वो रफ़ कॉपी में करेंगे, या फिर आप उसको फेयर कॉपी भी करेंगे तो आप आराम से अच्छी राइटिंग में, हैंड राइटिंग में करेंगे। कुछ MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स से या बुक्स में टिक करेंगे, बाद में इसको फेयर कॉपी में करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट टू फर्स्ट क्वेश्चंस। टू डेट्स इन अ हिस्ट्री आर एक्सप्रेस इन अ 2 टर्म्स। कि आपको डेट के बारे में, आपको 2 टर्म्स के बारे में बतानी है कि वो कौन सी 2 टाइप्स की डेट्स है जो हमें पास के बारे में और हमारे टाइमलाइंस के बारे में बताते हैं। तो मैंने आपको बताया था, पहले बच्चों एक्सप्लेन किया था कि हमारी जो डेट्स होती हैं, हमारी 2 तरह की डेट्स पे हम चलते हैं। ये 0 हो गई है, ठीक है, और ये यहाँ से हमारी माइनस में चलती है, यानी यहाँ पे हमारी बैक काउंट, यहाँ से हमारी बैक काउंटिंग चलती है और यहाँ से हमारी सीधी काउंटिंग चलती है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं BC और इसको बोलते हैं एडी, यानी एनो डोमिनी। हम यहाँ पे जब काउंटिंग करते हैं तो ये 0 हो गई और यहाँ पे हमारा 99 हो गया, यहाँ पे हमारा 99, यहाँ 100, इस तरह से चलते हैं। और यहाँ पे हम 100, 101, 102 इस तरह चलते हैं। बाकी अभी कहाँ चल रहे हैं, 2020 में, तो यहाँ पर भी 2020। तो हमारे ये जो डेट के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो एडी और BC है, जो हमें डेट के बारे में बताता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट मैं आपको टिक करवाऊँगी। हमारा जो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके अंदर आप क्वेश्चन पहले लिखोगे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। चूज़ द करेक्ट आंसर्स। तो बच्चों आपको उसके अंदर क्या करना है, फर्स्ट। अच्छा, हमारे तो A है तो हम A करेंगे। फर्स्ट में आपका जो भी क्वेश्चन है वो आपको लिखना है और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको 4 ऑप्शंस में से जो ऑप्शन करेक्ट है, आपको ये 4 ऑप्शंस आपके बुक में दिए गए हैं, तो आपको ये 4 ऑप्शंस नहीं करने हैं। आपका जो 4 में से जो 1 आंसर करेक्ट है, आपको वही आंसर करना है, जैसे कि BC एंड AD। ओके, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन का फर्स्ट आंसर है BC एंड AD। इसी तरह से सेकंड क्या है, टिक कर लेंगे BC एंड AD। नेक्स्ट में आएंगे मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट में फर्स्ट ऑप्शन है कि हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। मनुस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, मनुस्क्रिप्ट का एक ही आंसर होता है कि हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड अ मनुस्क्रिप्ट। तो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट ऑप्शन है हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, सेकंड बुक्स एंड थर्ड ए एविडेंस। तो हमारा सेकंड में क्या ऑप्शन आ जाएगा, ए। इसमें भी आपको क्वेश्चन लिखना है और जो 4 ऑप्शंस है उन 4 ऑप्शंस में आपको ऑप्शन A डाल करके उसके बाद जो आंसर है वो आपको यहाँ पे आंसर मेंशन करना है, अपनी बुक में टिक कर लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इसमें से कौन सी सोर्सेज है जो कि आपको हिस्ट्री के आर्कोलॉजिकल के द्वारा नहीं फाइंड की है, वो खुद की इतिहास को खुद ही बताती है। जैसे कि
कॉइन से, इंस्क्रिप्शन से एंड मनुस्क्रिप्ट से। तो कौन सी है बच्चों? मनुस्क्रिप्ट्स। मनुस्क्रिप्ट्स जो है ऑलरेडी वो हैंडरिटन्स डॉक्यूमेंट्स है। हैंडरिटन्स डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड अ मनुस्क्रिप्ट्स। जितने भी पुराण हैं, जितनी भी रामायण, महाभारत, वेद वगैरह, ये सारी हैंडरिटन्स डॉक्यूमेंट्स है। ऐसे कई सारी भी डॉक्यूमेंट्स थी, बट ऐसी वो नेचुरल होने की वजह से कई तो वो ख़राब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, और जो बची है उसको आज हम हमारे पुराण और रामायण और महाभारत और वेद के द्वारा उनको हम पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, और रिलीजियस से और सेक्युलर लिटरेचर्स भी ऐसी कई सारी है। ओके, तो हमारे क्या आ जाएगी? थर्ड में आ जाएगी मन्यूस्क्रिप्ट। हमारा फोर्थ है, फोर्थ में आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेज डील विद द रिलीजन ओनली। तो हमारे इसके अंदर सेक्युलर, रिलीजियस एंड सेक्रेड है। तो हम इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर भी हमारा आ जाएगा ए। हमारे थर्ड में आ जाएगा सी, और फोर्थ में आ जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। आप सब ये देख लेंगे, आपको मैंने पहले बताया था, आपको हेडिंग में डालना है ए, चूज़ द करेक्ट आंसर्स या चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आपको फर्स्ट में क्वेश्चन लिखना है। आपकी बुक में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको 4 ऑप्शंस में से आपको सिर्फ वही ऑप्शन लिखना है जो करेक्ट आंसर है। ओके, तो करेक्ट आंसर ही करना है। आपको ये नहीं कि आपने 4 ऑप्शंस अपनी नोटबुक्स में लिख लिए, नो, आपको ओनली वही आंसर लिखना है जो करेक्ट ऑप्शन है। फिर आप सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, फिर सेकंड में भी जो ऑप्शन राइट है वही ऑप्शन आपको लिखना है। इसी तरह से अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। फिलअप्स में मैं आपको फिलअप्स में ओनली क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ओनली आंसर्स करवाऊंगी, यानी कि ओनली फिल इन द ब्लैंक्स में मैं ओनली आंसर फिल करवाऊंगी। आप अपनी बुक्स में से देख के क्वेश्चन में करेंगे। तो हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक से फर्स्ट क्वेश्चन हम सभी सुनेंगे। हिस्ट्री टेल्स अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल्स देयर। अच्छा बच्चों, मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि जो राजाज होते हैं उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो मैंने आपको बताया था जो राजाज होते हैं उनके बारे में हमें, जैसे कई जगह इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं, कई राजा है, अशोकास थे, मौर्यास थे, राजा समुद्रगुप्त थे। तो हमें इन सबके बारे में कैसे, जो इंस्क्रिप्शंस जो राजा थे वो अपने बारे में, या कोई विक्ट्री उन्होंने हासिल करी है, या विक्ट्री के साथ साथ या फिर उन्होंने ना कोई बहुत अच्छा काम किया है, या वो राजा चाहते थे कि हमारे मरने के बाद आने वाले 500 वर्षों तक लोग हमें याद करें। तो 500 वर्षों तक हमें याद करें, जिसकी वजह से भी है ना लोग, जिसकी वजह से ही जो उस वक्त जो राजा थे वो अपने लिए इंस्क्रिप्शंस करवाते थे, यानी कि दीवारों पे, मेटल प्लेट्स पे, या फिर पिलर्स पे, या फिर है ना कोई जैसे कि है ना कोई टेम्पल बना दिया उसके अंदर, तो उनके बारे में बताते थे, कुछ भगवान के बारे में, फिर बाद में उसको कब बनवाया, किसने बनवाया। तो इस तरह से जो भी चीज़ें पाई जाती थी वो इंस्क्रिप्शंस कहलाती थी। और साथ में बट ऑर्डिनरी पीपल्स जो हुआ करते थे, तो ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में हमें कैसे पता चलता था? हमें उनके कल्चर से, उनकी टेम्पल से, कि वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ के लोग काम कैसे करते थे। तो जो ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ करती थी, जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा होती थी, इससे हमें पता चलता है। तो जैसे कि फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में रिलीजियस एंड सेकेंड कल्चर एंड लैंग्वेज। ओके, तो हमें ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में कैसे पता चलता है? देयर रिलीजियस, देयर कल्चर्स एंड देयर लैंग्वेजेस, हमें उनकी लैंग्वेजेस के बारे में पता चलता है। इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, सेकंड फिल इन द ब्लैंक स्टूडेंट्स, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट और द ईयर बिफोर, क्या आएगा इसमें? बिफोर द बर्थ
जीसस क्राइस्ट। बीसी का मतलब मैंने आपको बताया था, बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट। तो ये आपको हमें ये बताता है, ये हमें दर्शाता है कि बीसी का मतलब होता है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम बीसी और एडी के बारे में ध्यान रखेंगे क्योंकि ये हमें एंड तक भी पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है बच्चों, मॉन्यूमेंट्स आर एशियन स्ट्रक्चर ऑफ कैव्स, स्तूपास, पैलेसेस एंड टेम्पल्स। ओके, तो हमें जो उस वक्त के जो मोमेंट्स, एशियन मोमेंट्स थे, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में कैसे पता, जैसे कहीं कैव्स है, कैव्स यानी कहीं गुफाएं बनाई गई है, कहीं स्तूप्स, जहाँ कहीं पे स्तूप्स बनाई गई है, कहीं पे पैलेसेस है, कहीं टेम्पल्स है। तो हमें इन सब के बारे में, ये जो मोमेंट्स होते हैं, इन मोमेंट्स के बारे में हमें पता चलता है। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी 3 नहीं 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 they can help the historians to understand the religious belief and the traditions of the time। ओके, इसका आंसर आ जाएगा religious लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर यानी जितने भी धार्मिक साहित्य है, उसके द्वारा हमें धर्म के बारे में पता चलता है। धर्म पे विश्वास करते हैं, हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं ना धर्म टाइम की बातों पे। इसी तरह से हम ट्रू फॉल्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, स्टूडेंट हिस्ट्री, नाउ टिक करेंगे हम, ये सब उतार लिया। ओके, नेक्स्ट, हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ हाउ पीपल लिव इन द अर्ली टाइम्स। क्या हिस्ट्री क्या स्टोरी है जो हमें अर्ली टाइम्स के बारे में बताती है? यस, हिस्ट्री में कई ऐसी स्टोरी है, कई ऐसी बातें, कई पुरानी बातें जो कि हमें उनके बारे में पता चलता है कि उस वक्त के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, वो किस तरह से अपनी लाइफ सर्वाइव करते थे, वो अपने बच्चों का कैसे लालन पालन करते थे, कैसा एग्रीकल्चर करते थे। हम एग्रीकल्चर कैसे इन्होंने स्टार्ट करी थी वो भी हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में हमें हिस्ट्री बताती है। तो इसका फर्स्ट आंसर आता है सी का, फर्स्ट है हमारा ट्रू। अब इसी तरह से सेकंड का भी, एक्सकेवेशंस हैव द बोथ टू एनलाइटमेंट इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट। यस, खुदाई के दौरान काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पाई गई है। यस, ट्रू, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं पाई है, अरे भाई बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पाई गई हैं खुदाई के दौरान, आपको पता नहीं है। हम इसी चैप्टर में 4th चैप्टर पढ़ेंगे, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, मोहनजोदारो की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है ये पूरी की पूरी सभ्यता है खुदाई के दौरान पाई गई है, तो कितना इंटरेस्टिंग है। यानी कि हमारे 1500 साल पहले ऐसा हुआ था कि है ना लोग बस चुके थे, इतने अच्छी लोगों की है ना टेक्नोलॉजी थी कि उसी वक्त हम है ना 2 मंजिल के मकान में रहते थे, 3 मंजिल की जो हमारे पूर्वज थे रहा करते थे। तो आपको पता है, तो हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। कॉइन्स कैन इंडिकेट रिलीजियस बिलीफ, आर्ट, एबिलिटी ऑफ द रूलर। यस, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जो कॉइन्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं उनके बारे में, उनके धर्म हो गई, उनकी आर्ट्स हो गई, एबिलिटी हो गई। क्यों? जैसे कोई मुगल्स को, अगर कोई मुगल से रिलेटेड अगर कोई सिक्का पाया गया है, कोई कॉइन पाया गया है, तो वो मुगल अरबी लैंग्वेज में लिखा रहेगा, या तुर्कीज़ लैंग्वेज में लिखा गया होगा, या उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया होगा, या अगर हमारे राज्यकाल शासनकाल में पाया होगा तो वो हिंदी में लिखा गया होगा। जब से ब्रिटिश टाइम में भी कई सारे हैं तो वो इंग्लिश में लिखा गया होगा। तो कॉइन्स के बारे में पता चल जाता है।
साथ में उसकी इकोनॉमिकली कंडीशन कैसी थी। तो जो कॉइन्स होते हैं, अगर वो गोल्ड का कॉइन्स है, सिल्वर का कॉइन है, मेटल का कॉइन है, या फिर ना कोई तांबे का है, कॉपर का है, तो वो बताता है कि जो राजा है उसकी जो उसका जो ट्रेड कहाँ तक पहुँचा था और उसकी इकोनॉमिकली कंडीशन कैसी थी। तो ये सब के बारे में पता चलता। पॉलिटिकल्स कैसा था उसका, तो हमें तो इंस्क्रिप्शंस वगैरह के बारे में पता चल जाता है। कुछ बायोग्राफीज़ के द्वारा पता चलता है। बायोग्राफीज़ यानी क्या होती है, उसके पूरे जीवन चरित्र के बारे में हमें पता चलता है। तो इसका जो फोर्थ आएगा वो भी ट्रू। फिफ्थ नंबर है द पासेस इन द माउंटेन हैव द प्लेड एज द रूट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द एशियन टाइम। यस ट्रू। आपको जैसे मैंने आपको बताया था, जो हिमालय है, हिमालय के पास भी ऐसे कई सारे दर्रे बनाए गए हैं, मतलब एशियन टाइम से बनाए गए नहीं, और एशियन टाइम से अच्छा हम कोई जंगल है, फॉरेस्ट है, और उस फॉरेस्ट पे हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। अरे नॉर्मल किसी खेत में भी हम कंटिन्यू चलते हैं तो क्या होता है, हमारे पैरों के फुट स्टेप पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की ग्रास सूख जाती है और एक वे बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। तो उसी तरह से हिमालय, उस एशियन टाइम में भी लोग हिमालय से दूसरी कंट्री से आके हमारी ये एक रास्ता था जिससे लोग आया करते थे। तो ये पुराने टाइम, एशियन टाइम में बने हुए लोग पहले ट्रेड के लिए आते थे, मर्चेंट्स आते थे, लोग इस तरह से व्यापार करने के लिए आना जाना करते थे। या फिर कोई गेम्स हो गया, इंडिया के अंदर आना है, कई ट्रैवलर्स भी आए थे, तो इन्हीं रास्ते से आए थे। तो ये रास्ते जो थे, यही रास्ते ट्रेड के लिए भी अच्छे थे। यही रास्तों से ऐसे कई सारे इन्वेंटर, जैसे कई ऐसे आक्रमणकारी भी इन्हीं रास्ते से आया करते थे। तो हमारा फिफ्थ आंसर भी ट्रू होगा। नाउ टिक द आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन और डी टू मैच द फॉलोइंग द कॉलम्स। मैं आपको ये ओनली टिक करवाऊंगी, आप सब सुनेंगे इसको और टिक करेंगे। और फर्स्ट है हमारा फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में है राइटिंग ऑन द रिलीजियस डैम, मैच करेंगे। ई सेक्युलर लिटरेचर, हैंड रिटन्स डॉक्यूमेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, एंड राइटिंग इंग्रोव्ड ऑन द स्टोन टू इंस्क्रिप्शंस। जो वॉल्स पे, पिलर्स पे लिखा जाता था उनको क्या कहा जाता था, इंस्क्रिप्शंस। नो रिकॉर्ड्स किसमें, हिस्ट्री में तो होगा नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में तो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है। तो नो रिकॉर्ड्स यानी कि प्री हिस्ट्री में आ जाता है कि जिस प्री हिस्ट्री का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, ओनली उसको शायद लगा करके पढ़ा जाए कि शायद वो उस वक्त का होगा, चाहे शायद वो उस वक्त पाया गया होगा, या शायद, तो जानते हो ना जहाँ पे शायद लग जाता है तो उसके लिए लमसम हम अबाउट कर देते हैं कि शायद उस वक्त का होगा, तो वो प्री हिस्ट्री में आएगा। रिलीजियस सब्जेक्ट्स यानी रिलीजियस लिटरेचर से हमें पता चल जाता है, धार्मिक के बारे में हमें जो साहित्य है उनसे पता चल जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर ई, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज़ अ मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट के लिए मैं आपको बुक्स में ही क्वेश्चन टिक करवा देती हूँ। नाउ कम टू द पेज नंबर 9 एंड सेकंड पैरा, लिटरेरी एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल गया आपको। ओके, उसके अंदर सेकंड लाइन में आएंगे, दे आर रिटर्न बाय हैंड इन द फॉर्म ऑफ बुक्स कॉल्ड अ मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये आपका फर्स्ट का आंसर है, टिक कर लेंगे। आई रिपीट अगेन दिस आंसर्स टू, दे आर रिटर्न बाय हैंड इन द फॉर्म ऑफ बुक कॉल्ड अ मैन्युस्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री। बच्चों इसका ये आंसर आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको ये एक्स्ट्रा में ही करवा दिया था कि हिस्ट्री क्या है, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट। जो भी इन्वेस्टिगेशन में जितने भी इन्वेस्टिगेशन की थी, जितने भी क्लूज पाए गए थे, जितनी भी डिटेक्टिव, जितने भी उनको उस चीज़ को खोजबीन की है आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो वो सारे ही हमारे हिस्ट्री का पार्ट्स है। सो इसका आंसर हम नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा में करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है हमें कि नेम टू सेक्युलर बुक। नेम टू सेक्युलर बुक के बारे में हम करेंगे।
आंसर नंबर थर्ड फर्स्ट है कौटिल्यस। कौटिल्यस अर्थशास्त्र एंड सेकंड है अभी अभिज्ञान शाकुंतला। हमारा थर्ड आंसर है भाई टू सेक्युलर बुक्स के बारे में बताया गया है, पूछा गया क्वेश्चन में। तो फर्स्ट है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र बुक एंड सेकंड है अभिज्ञान शाकुंतलम रिटन बाय द कालिदास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आस्किंग टू हु इज़ आर्कोलॉजिस्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था हु इज़ आर्कोलॉजिस्ट, जो पुरातत्व विभाग होते हैं वो कौन होते हैं या वो क्या करते हैं। स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ पास्ट, जो पुरानी चीज़ों के बारे में जो खोज करते हैं उनको हम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि आपको 3 टाइप्स के आर्कोलॉजिस्ट सोर्सेस के बारे में बताना है। बच्चों आर्कोलॉजिस्ट सोर्सेस तो बहुत सारे हैं, जैसे ज्वेलरी है, पोर्ट्स है, जैसे काफ़ी ऑर्नामेंट्स है, कैफ्स है, बहुत सारी चीज़ें। तो हमें सिर्फ 3 के बारे में बताना है। तो हमारे 3 कौन कौन से हो जाते हैं। फर्स्ट आ जाता है मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड थर्ड कॉइन्स। सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है। मोमेंट से हमें पता चल जाता है कि वो कब बनाया गया है। इंस्क्रिप्शन से हमें पता चल जाता है कि कौन सा राजा कैसा था या उसकी मतलब वो कैसा था, या उसने जितनी भी बैटल्स किए थे, जितनी भी फाइट की थी, जितने भी वॉर हुए थे और उसके वॉरियर्स कैसे थे, वो सब के बारे में डिटेल्स में इसके अंदर लिखा जाता है। इसकी प्रशस्ति के बारे में लिखा जाता है। नेक्स्ट कॉइन्स हमें क्या बताता है कि उसकी कॉमर्शियल कंडीशन कैसी थी। ओके, नेक्स्ट हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। ये मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स स्ट्रिक करवाऊंगी। सो एवरीवन लिसन केयरफुली। नाउ क्वेश्चन एफ पे आएंगे। आप क्वेश्चन एफ करेंगे तो ये हमारा दी एंड हो जाएगा। दी एंड होने के बाद हम एफ क्वेश्चन डालेंगे, उसके बाद हम 1 या 2 लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हाउ डू द इंस्क्रिप्शंस हेल्प टू लर्न अबाउट द पास्ट। बच्चों जो शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन यानी क्या होता है, यस शिलालेख से हमें कैसे पता चलता है या क्या क्या हेल्पफुल होता है फॉर द आर्कोलॉजिस्ट के बारे में, या जितने भी डिटेक्टिव्स होते हैं उनको कैसे पता चल जाता है कि ये कब बना था, ये कब हुआ था। तो नाउ कम टू द पेज नंबर 8 स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पेज नंबर 8। फर्स्ट हम आएंगे इंस्क्रिप्शंस। आपको मिल गया इंस्क्रिप्शंस आर्कोलॉजिस्ट एविडेंस वाले पैरे में, उससे आप थर्ड पैरा आएंगे। आर्कोलॉजिक एविडेंस के बाद आएगा मॉन्यूमेंट्स के बाद आएगा इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस वाले में आएंगे हम। ओके, इंस्क्रिप्शंस यानी क्या होता है, शिलालेख।
तो inscriptions is a piece of writing that is engraved either on the stone surface like rocks, stone, walls, caves wall, pillars or on the metal copper plates and clay tables। ये आपका फर्स्ट आंसर है, लॉन्ग का फर्स्ट। एक बार आएंगे, एक बार और सुनेंगे। रिपीट अगेन दिस आंसर। Inscriptions is a piece of writing that is engraved either on a stone surface like rocks, stone walls, cave walls, pillars or on the metal copper plate and the clay table. Okay? Now next long question. What light do the coins throw on the India's past? भाई coins से, सही बात है, coins से हमें कैसे पता चलता है कि हमारा जो पास्ट इंडिया था वो कैसा था, या राजा कैसा था, कैसा फ्लोरिश था, या वो नहीं था, या हम बार बार बोल चुके हैं। तो हम वापस आएंगे पेज नंबर 8 पे, लॉन्ग का सेकंड करेंगे। ओके, बिल्कुल लास्ट पेज नंबर 8 पे लास्ट पैरा, कॉइन्स एंड अदर बिलोंगिंग। कॉइन्स एंड अदर बिलोंगिंग पे हम सेकंड लाइन आएंगे। कॉइन्स आर an extremely valuable sources of information। okay, एक बार और, coins are an extremely valuable sources of information। अब आते हैं पेज नंबर 9। बस आपको इस पैरा में इतना ही लिखना है, इसके बाद हम आगे लिखेंगे। आप फिर लगाएंगे बिकॉज इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद हम लगाएंगे बिकॉज के बाद हम स्टार्ट करेंगे They help us in knowing about the reason of the rulers, the social and economic condition of the earlier time, the extent of a king's empire। उस वक्त के राजा की इकोनॉमिकली कंडीशन कैसी थी, वो राजा उस वक्त कैसा था, उसका एम्पायर कैसा था, इसके बारे में हमें पता चल जाता है। स्टूडेंट डोंट वरी, आई एम रिपीट अगेन दिस आंसर्स, लिसन एवरीवन। हम पेज नंबर 8 पे आते हैं। पेज नंबर 8 का लास्ट पैरे में हम सिर्फ एक लाइन लिखेंगे। लास्ट पैरा में सेकंड लाइन, कॉइन्स आर एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हम नेक्स्ट पैरा पे आएंगे पेज नंबर 9 पे, नेक्स्ट पैरा ऊपर का है, मेटल्स है, मेटल्स की जगह हम बिकॉज लिखेंगे, BECAUSE, बिकॉज से स्टार्ट करेंगे। दे हेल्प अस इन नोइंग अबाउट द रीजन ऑफ द रूलर्स, द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अर्लियर टाइम्स, द एक्सटेंट ऑफ किंग्स एम्पायर। किंग्स एम्पायर यानी किंग्स के एम्पायर के बारे में हमें पता चलता है। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। हाउ हैव अ religious and the secular literature contributed to understand our ancient time। क्वेश्चन कह रहा है कि धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य ने प्राचीन अतीत को समझने में कितना योगदान दिया है। ये से पूछ रहा है कि कितना योगदान दिया भाई प्राचीन सभ्यता के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो इसके लिए हम आते हैं पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे आने के बाद हम लिटरेरी एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाला पैरा है, उसके नीचे वाला पैरा आ जाएगा रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर के अंदर ये पूरा आ जाएगा पैरा। रिलीजियस लिटरेचर में मैनी बुक्स कंटेन्स रिलीजियस डैम्स लाइक द वेदास, द रामायण एंड द महाभारत, द भागवत गीता, द पुराण ऑफ हिंदू and Pitakas of the Buddhist and the Angas of the Jain। They help historians to understand the religious belief and the traditions of the time। हमें उस वक्त के साहित्य और धर्म के बारे में पता चलता है। हमें पूजा पाठ उस वक्त कौन से भगवान ने क्या क्या किया इन सब के, क्योंकि हम रामायण देखते तो पता था अच्छा राम जी ऐसे थे, वो कैसे उन्होंने युद्ध किया, कैसे रावण को मारा, कैसे सीता जी का हरण हुआ, हमने तो अभी देखा ही था लॉकडाउन में। तो हमें ये पता चल गया कि रामायण में क्या क्या हुआ था। रामायण में राम जी ने रावण को मारा था। महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था जिसमें सारे कौरव मर गए और पांडवों की जीत हुई थी। काफ़ी सारा उसके अंदर ख़त्म हो गया। और इसके बाद फिर है ना ऐसे शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, तो हमें धर्म के बारे में पता चलता है।
और सेक्युलर लिटरेचर क्या होता है? सेक्युलर लिटरेचर बच्चों ये धर्म से रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन ये धर्म से रिलेटेड तो नहीं होता है। चलो हम पहले इसको टिक कर लेते हैं। सेक्युलर लिटरेचर के अंदर हम आते हैं लिटरेचर दैट इज़ नॉट कनेक्टेड विद द रिलीजन इज कॉल्ड अ सेक्युलर लिटरेचर। जो सेक्युलर लिटरेचर होता है ये धर्म से रिलेटेड नहीं होता है, इसलिए इसको हम सेक्युलर लिटरेचर कहते हैं। अब इसके आगे हम करेंगे कौटिल्य अर्थशास्त्र, बायोग्राफीज, ड्रामा, historical works and the accounts of the foreign travelers come under the secular literature. Abhigyan Shakuntalam by the Kalidas and the account of Fahan and Huwa songs are some examples of secular literature. ये सारे जो आए थे ये दो विदेशी ट्रैवलर भी आए थे जो कि चाइनीज़ ट्रैवलर थे, जिसका नाम था, एक का नाम फाहन था और एक का नाम हुआ सांग था, जो कि ये दोनों ट्रैवलर आए थे और इन्होंने भी सेक्युलर लिटरेचर लिखी थी, राज शासन काल में उनके ऊपर लिखी थी। और ये बताती है स्टडिंग देम वी कैम नाउ दो एक्सटेनिक सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ दैट टाइम। उस टाइम का सोशल और जो पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी उन सब के बारे में हमें पता चलता है कि उस वक्त का राजा कैसा था, राजा का राज्य कैसा था और उसकी इकोनॉमिकली कंडीशन कैसी थी, इन सब के बारे में पता चलता है। इसलिए इसको हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी कहते हैं। सेक्युलर लिटरेचर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जो कि उस दौरान लिखी गई बुक्स के द्वारा हमें पता चलता है। तो समझ में आ गई आपको रिलीजियस लिटरेचर एंड सेक्युलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर यानी धर्म से जुड़ी हुई जो बुक्स होती हैं या धार्मिक टाइप्स की जो साहित्य होती हैं, किताब होती हैं, उनको रिलीजियस लिटरेचर बोलते हैं। और सेक्युलर लिटरेचर यानी होता है धर्मनिरपेक्ष बुक्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। वाई आर ऑल पीपल्स लिविंग इन इंडिया ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स जोग्राफिकल फीचर। इनकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में क्या मतलब हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति है उससे लोग क्यों प्रभावित होते हैं। तो नाउ कम टू द पेज नंबर 9। हम पेज नंबर 9 में आएंगे। केस स्टडी। केस स्टडी का फर्स्ट पैरा है हमारा ज्योग्राफी प्ले and vitals to a role in the history of the India people in the India, their lifestyle, dress, food, language, all are influenced by these features. India has many distinct geographical features such as the Himalayan mountains range, the northern plains, the plateaus, the peninsula, the coastal plains and the group of Indian island। आपको पता है हमारे देश में हर चीज़ अलग अलग, लोग अलग हैं, यहाँ के लोगों की भाषाएं अलग है, लोगों का रहन सहन अलग है, उनकी लाइफस्टाइल अलग है, उनका खान पीन अलग है। तो ये हमारे देश में ये ना लोगों को अट्रैक्ट करती है। हमारे देश की इस तरह की सभ्यताओं को देख करके दूसरे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यानी अलग जो कंट्री के जो लोग हैं कि हर तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे। जिस तरह से जो हिमालय माउंटेन रेंज है, नॉर्थन प्लेन है, प्लेट्यूज़ है यानी पठार है, प्रायद्वीप है, तटीय मैदान है और हमारे भारतीय द्वीप समूह हैं। ओके, ये भी आप ये क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 है explain what you understand by the BC and AD and give the example that show how we calculate the numbers of year between the dates in BC and dates of AD। now come to the page number 7। 7 में आप BC और AD दिख रहा है, आपको ये दोनों पैरा करना है। मैंने आपको BC और AD के बारे में बार बार समझाया है। BC मीन्स द बिफोर क्राइस्ट, आपको ये पैरा कंप्लीट, और AD मीन्स ऑफ द एनो डोमिनी, आपको ये दोनों पैरा कंप्लीट करना है। बच्चों आज मैंने आपको सारी एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी है और आपको ये सारी एक्सरसाइज आपको एक फेयर कॉपी में करनी है और ये सारी आपको फेयर कॉपी में करने के बाद बाकायदा आपको ये लर्न करना है। जैसे जैसे आपका होमवर्क कंप्लीट होते जाए वैसे वैसे आपको ये सभी लर्न करना है। लर्न करने के साथ साथ आपको बिल्कुल सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में ये सारे होमवर्क करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर।